क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में महिलाओं और बच्चों की बराबर संख्या है। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती है और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। उत्सव के समय काम का भार 50% बढ़ जाता है और सरकारी नियम जो है वो बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता है। यदि उनकी कुशलता बराबर हो और अतिरिक्त कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाए तो महिलाओं के द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों का अतिरिक्त समय लगाया गया। तो अब हम प्रश्न को समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। आप यहाँ पर समझिए कि प्रश्न में दिया है कि एक फैक्ट्री और फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है, महिलाएं काम करती है और उस फैक्ट्री में बच्चे काम करते हैं। तो महिलाओं और बच्चों की संख्या उस फैक्ट्री में बराबर है। फिर आगे प्रश्न में दिया है कि जो महिलाएं हैं वो एक दिन में 6 घंटे कार्य करती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो वुमन है, वुमन का कार्य है कितना, इतना कार्य है कि वह एक दिन में कितना कार्य करती है, 6 घंटे कार्य करती है। तो आपको इतना समझ में आ गया, ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है। बच्चे के लिए लिखा हुआ है कि बच्चा जो है वो एक दिन में 4 घंटे काम करता है। तो चिल्ड्रन के लिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि जो बच्चा है वो 4 घंटे कार्य करता है। तो फैक्ट्री में एक दिन में कितने घंटे कार्य किया जाता है, 6 घंटे महिलाएं कार्य करती है और 4 घंटे बच्चे कार्य करते हैं। तो 6 और 4 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 घंटे। फैक्ट्री में एक दिन में कितना कार्य किया जाता है, 10 घंटे कार्य किया जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि जो महिलाएं हैं वो एक दिन में 6 घंटे कार्य कर रही हैं, बच्चे जो है वो एक दिन में 4 घंटे कार्य कर रहे हैं और कुल कार्य कितना किया जा रहा है, एक दिन में 10 घंटे कार्य किया जा रहा है। अब आगे प्रश्न में दिया है कि जब उत्सव होता है, जब उत्सव नहीं होता है तब तो फैक्ट्री का जो भी कार्य होता है वो एक दिन में 10 घंटे का होता है। लेकिन जब उत्सव होता है तो उत्सव के समय कार्य बढ़ जाता है और कार्य कितना बढ़ रहा है, 50% कार्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 50%। 50% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो ये 1/2 के बराबर होगा। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर अगर पहले 2 यूनिट कार्य होता था, पहले यानी कि जब उत्सव नहीं होता है, उत्सव नहीं होने की स्थिति में कार्य कितना मान रहे हैं हम यहाँ पर, 2 यूनिट कार्य मान रही है। लेकिन जब उत्सव होता है तो उत्सव के समय 50% कार्य बढ़ जाता है। तो आपको पता है कि 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। अगर 2 यूनिट पहले कार्य किया जाता है तो उत्सव के समय कितना कार्य किया जाएगा, 3 यूनिट कार्य किया जाएगा। तो अब आपको ये भी पता है कि जब उत्सव नहीं होता है तो उस स्थिति में कार्य कितने समय में पूरा हो जाता है, 10 घंटे में पूरा हो जाता है। तो आपको पता है ना कि जब उत्सव नहीं था तो उस स्थिति में कार्य कितना था, 2 यूनिट कार्य था। लेकिन उत्सव के कारण कार्य जो है वो बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया है, 2 से 3 यूनिट हो गया है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि पहले कार्य, हमको ये तो पता ही है कि पहले कार्य कितने समय में होता था, 10 घंटे में होता था। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि जब कार्य बढ़ गया है तो अब कितना समय लग रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो 2 यूनिट कार्य है वो तो 10 घंटे में होता है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 3 यूनिट कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो 2 से 10 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 5 का गुणा किया गया है। तो यहाँ पर भी हम 5 का गुणा करेंगे तो 3 में 5 का गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 15 घंटे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जब उत्सव है तो उत्सव के समय कार्य कितने समय में पूरा होगा, 15 घंटे में पूरा होगा। तो यहाँ पर अब आगे आप प्रश्न को समझिए ध्यान से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो वुमन है वो कार्य को कितना करती है, एक दिन में 6 घंटे कार्य करती है। और आपको ये भी पता है कि जो बच्चे हैं वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 घंटे कार्य करते हैं। और आपको पता है कि टोटल जो कार्य है वो 10 घंटे किया जाता है। लेकिन ये कैसी स्थिति है, जब उत्सव नहीं होता है। लेकिन जब उत्सव होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो कार्य होता है ना वो 10 घंटे से बढ़कर अब कितना हो जाता है, 15 घंटे में कार्य होता है। कार्य बढ़ रहा है तो कार्य को पूरा करने में समय भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि पहले 10 घंटे में कार्य पूरा हो जाता था, अब 15 घंटे लग रहे हैं। प्रश्न में दिया है कि सरकारी नियम जो है वो बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं देता है। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो अब कार्य बढ़ चुका है तो उस स्थिति में बच्चे अब क्या कर रहे हैं, बच्चे 6 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन 6 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी नियम है कि बच्चे 6 घंटे ही कार्य कर सकते हैं, 6 घंटे से कम कर सकते हैं लेकिन 6 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो बच्चे हैं अब वो कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं।
अब आगे प्रश्न में दिया है कि यदि उनकी कुशलता बराबर हो और अतिरिक्त कार्य कौन करेगा, अतिरिक्त कार्य अब महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, तो महिलाओं के द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों का अतिरिक्त समय लगाया गया। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो फैक्ट्री है उसमें महिलाएं हैं और बच्चे हैं, महिलाएं और बच्चों के अलावा तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर आपको इतना ये समझना है कि यहाँ पर आपको पता है कि 15 घंटे में कार्य पूरा होगा, 15 घंटे कार्य करना ही है, और बच्चे तो 6 घंटे ही कार्य कर सकते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो महिलाएं हैं वो 9 घंटे कार्य करेगी, जब भी कार्य पूरा हो पाएगा। जो अतिरिक्त कार्य है वो कौन कर रहा है, वो महिलाएं करेगी। इसमें लिखा हुआ है ना कि उनकी कुशलता बराबर हो, अतिरिक्त कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाए, तो महिलाओं के द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों का अतिरिक्त समय लगेगा। आपको पता है कि जब उत्सव नहीं था तो उस स्थिति में महिलाएं कितने घंटे कार्य कर रही थी, महिलाएं 6 घंटे कार्य कर रही थी। लेकिन जब उत्सव है तो उस स्थिति में कार्य बढ़ चुका है, और कार्य बढ़ने के कारण महिलाएं अब कितना समय दे रही है, 9 घंटे का समय दे रही है। आपको अंतर निकालना है कि यहाँ पर 6 घंटे लगते थे और अब कितने लग रहे हैं, 9 घंटे। तो अंतर कितने घंटों का है, 3 घंटों का अंतर है। और यही प्रश्न में पूछा गया था कि महिलाओं के द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे का अतिरिक्त समय लगाया गया। तो अतिरिक्त समय तो यहाँ पर 3 घंटे ही है। जब उत्सव नहीं होता है तो उस स्थिति में 6 घंटे कार्य कर रही थी, और जब उत्सव है तो वो 9 घंटे कार्य कर रही हैं, 3 घंटे अतिरिक्त वह कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।